हमारी कई बार हम देखते हैं ना, कुछ कुंडली या ज्योतिष के बेस पे हमारे लिए कुछ प्रिडिक्शंस की जाती हैं। आपका नेचर गुस्से वाला है, इसकी वजह से आपकी लाइफ में ये कॉम्प्लिकेशन आएगी। बचपन में आप में जो गुस्सा था 10 इयर्स वाला, वो आज की एज में जाके गुस्सा कम हुआ या ज्यादा हो रहा है? ज्यादा हो रहा है। जब मैं उस परमात्मा से कनेक्ट करता हूँ, मैं खुद को एम्पावर करता हूँ, मेरे संस्कार बदलते हैं और वो बड़ी बात भी छोटी हो जाती है। Hi friends, welcome back to our series Disconnect to Reconnect. I am Bisman. हेलो फ्रेंड्स, आई एम श्रुति एंड वी आर बैक विद डॉक्टर हिमांशु गोयल जी। सो डॉक्टर साहब, जैसे हमने लास्ट सीरीज में जाना था कि न्यूरोप्लास्टिसिटी जो है उसका साइंटिफिक बैकग्राउंड हमने जाना, तो उसके द्वारा हम अपने आप को भी चेंज कर सकते हैं। Yes. जो हमारा रिजिड नेचर है उसको भी चेंज कर सकते हैं। बट अगर हम देखें भी, हम कॉन्फिडेंट है चेंज कर लेंगे, बट हमारी कई बार हम देखते हैं ना, कुछ कुंडली या ज्योतिष के बेस पे हमारे लिए कुछ प्रिडिक्शंस की जाती हैं कि आपको ये चीजें आ सकती हैं, है ना, आपका इसमें आप में गुस्सा बहुत होगा या आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम इस टाइम पे आएगी। तो क्या हम उन प्रेडिक्शंस को भी बदल सकते हैं? हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति। तो जैसे हमने पिछले सेशन में जाना कि न्यूरोप्लास्टिसिटी, जैसे हम अपने ब्रेन को बार बार कुछ ना कुछ पॉजिटिव इंफॉर्मेशन देते हैं जिससे हमारे न्यूरॉन्स ग्रो करते हैं, हमारे ब्रेन की कैपेसिटी डेवलप होती है, तो कहीं ना कहीं मेरे संस्कार बदलते हैं। तो जैसे हम जन्म पत्री या कुंडली की बात करते हैं, तो इनके पीछे भी साइंस है। ऐसा नहीं हम कहें कि ये चीजें उन्होंने बताई होंगी या नहीं होंगी, हर चीज के पीछे एक साइंस है। अब वो साइंस क्या है, तो उसमें ये बताया गया कि आपका नेचर गुस्से वाला है, इसकी वजह से आपकी लाइफ में ये कॉम्प्लिकेशन आएगी। अगर मैं आपसे पूछूं, क्या हम अपना नेचर बदलते हैं? वैसे तो हम सोचते हैं कि नहीं बदल सकते। बट जैसे हमने पिछले सेशंस में जाना कि हम अपने नेचर को बदल सकते हैं, या ये कहें बचपन में आप में जो गुस्सा था 10 इयर्स वाला, वो आज की एज में जाके गुस्सा कम हुआ या ज्यादा हो रहा है? ज्यादा हो रहा है। तो अगर हम देखें तो वो नेचर मतलब मेरा एक्सेजरेट हो रहा है। तो कुंडली में भी वो इसी हिसाब से बताया गया था कि इनका जो नेचर है वो गुस्से वाला है। बट जैसे जैसे वो नेचर, वो गुस्सा बढ़ता गया, तो क्या होगा, वो सिचुएशन आएंगी और मैं उस पर हाइपर रिएक्ट करूंगा। तो जैसे जन्म पत्र या कुंडली है, वो क्या है, एक तरह से हमारी बैलेंस शीट है। जैसे पिछले साल की बैलेंस शीट जो भी 25 में कंप्लीट हुई है, 31 मार्च 25 और 1 अप्रैल को वही ओपनिंग बैलेंस शीट होगी। क्रेडिट और डेबिट बैलेंस तो ऑब्वियसली वहां दिखाई देगा। तो इन चीजों के पीछे इसी तरह से साइंस है कि जो भी आत्मा ने नया कॉस्ट्यूम लिया, उसका जन्म होता है, तो अपना पास्ट का कार्मिक काउंट तो कैरी फॉरवर्ड करता है। तो अगर हम प्रैक्टिकल देखें, तो जो मैंने पिछले जन्मों में किया है उसका फल मुझे इस जन्म में आई हैव टू फेस दैट कॉन्सिक्वेंसेज। ऐसा नहीं है मैं सोचूं कि नहीं वो पिछले कॉस्ट्यूम में था, नो। तो उसी बेस पे जन्म पत्र या कुंडली में बताया जाता है कि इनके साथ ये होगा। और जैसे ही लाइफ में वो सिचुएशन आती है, तो हम क्या करते हैं, अब रिएक्ट करेंगे, क्योंकि मेरा नेचर ही बहुत गुस्से का या एंगर का हो चुका है। पर जब मैं ये पॉजिटिव इंफॉर्मेशन अंदर डालता जाऊंगा, तो क्या होगा, धीरे धीरे मेरे अंदर शांति आनी स्टार्ट होगी। अब वो सिचुएशन मेरे सामने आई, मान लो उस पर मैंने आज बहुत रिएक्ट करना था एज पर जो मेरी प्रेडिक्शन थी, पर वो सिचुएशन आई, मैं एकदम शांत रहा, बिकॉज मैंने क्या समझा, सिचुएशन अलग है एंड आई एम डिफरेंट। सो मैं एकदम से रिलैक्स रहा, उस सिचुएशन से अपने आप को डिटैच किया। और जैसे मूवी देखते हैं ना, तो क्या करते हैं, आराम से पॉपकॉर्न खाते हैं, हम कहते हैं ये सीन चल रहे हैं। सो मैं यहाँ से रिलैक्स हो जाता हूँ और फिर वो सिचुएशन चली जाती है। वो बात जो बड़ी थी वो छोटी हो गई। इसलिए आपने एक कहावत भी सुनी होगी कि सूली से कांटा बन गया, है ना। बट उसके आगे क्या है, परमात्मा की शक्ति से, मीन्स जब मैं उस परमात्मा से कनेक्ट करता हूँ, मैं खुद को एम्पावर करता हूँ, मेरे संस्कार बदलते हैं और वो बड़ी बात भी छोटी हो जाती है। तो इसके बारे में भी हमने एक बहुत बड़े ज्योतिष हैं, तो उनकी फैमिली 300 ईयर्स से इसी प्रोफेशन में है, या कहीं इस तरह से लोगों की मदद कर रहे हैं उनके बारे में गाइड करने में। तो हमारी उनसे काफी डिटेल में बात हुई, तो उन्होंने काफी चीजें बताई कि आपकी लाइफ में ऐसा ऐसा होना चाहिए। तो जैसे ही हमने उनसे बात की, यस ये चीजें थी, बट वी हैव स्टार्टेड मेडिटेशन एंड काफी उससे कामनेस आई, रिएक्शन कम हुआ। तो दे सेड कि अब ये जो जन्म पत्री है, यहाँ पे जो प्रोडिक्शन है वो आपकी लाइफ में चेंज हो चुके हैं, बिकॉज आपने अपना संस्कार बदल दिया। संस्कार बदलने से ही संसार परिवर्तन होगा। तो कई लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि नहीं वो देखो उनकी प्रोडिक्शन ऐसे, नहीं, नेवर क्रिटिसाइज। वो जो कह रहे हैं वो आपके पास्ट कार्मिक काउंट की वजह से, आपके नेचर की वजह से, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट चेंज देयर नेचर। तो जैसे ही मैंने खुद को बदला, तो वो सारी चीजें अपने आप बदल Change हो गई। जाएगी। और वैसे भी उस परमात्मा की शक्ति के आगे कोई भी शक्ति और काम नहीं कर सकती। ओम शांति। सो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग फ्रेंड्स कि हम अपने संस्कार को परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे कि डॉक्टर हिमांशु ने हमें समझाया
संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन हो जाएगा। और हमारी सीरीज का जो नेम है डिस्कनेक्ट टू रिकनेक्ट। तो ऐसे ही डॉक्टर हिमांशु ने हमें आज समझाया कि हमें अपने नेगेटिव और वो वेस्ट थॉट्स जो उस सिचुएशन में हमें डिस्टर्ब करने आते हैं, रिएक्ट करवाने आते हैं, हमें उनसे डिस्कनेक्ट होना है। और फिर कुछ सेकेंड्स बाद जब हम रिकनेक्ट होंगे, डिटैच होके, तब हम रिएक्ट नहीं करेंगे, रिस्पॉन्स करेंगे। ऐसे ही हमारा फ्यूचर भी बदल जाएगा और हमारा प्रेजेंट भी बेटर हो जाएगा। सो थैंक यू डॉक्टर हिमांशु गोयल। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति।